नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। हिमाचल प्रदेश की हर वो खबर से आपको रूबरू कराएंगे जो आपको जाननी जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज यात्रा यानी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह तकरीबन 4 बजे एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया और अपने पड़ाव पर यह यात्रा रवा दवा है। आपको अब से कुछ देर पहले की अपडेट बताएं तो पांथा चौक से गुजर चुकी है यात्रा नुनमन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप के लिए। लेकिन इस बीच कठुआ से खबर यह देना बहुत जरूरी है आपको कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्रा के लिए पहुंचने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फेक मिलने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक 150 के करीब लोगों का फेक रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। एसएसपी कठुआ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। एसएसपी कठुआ ने कहा कि मामले को देखा जा रहा है। तो जहां एक तरफ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस रखी है, तो दूसरी तरफ जो यात्री पहुंच रहे हैं उनकी आईडीज को चेक किया जाता है, उनके रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला कठुआ में लखनपुर में पेश आया है, एक वाकया जिससे कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से बात आया हो जाती है, जिसका न्यूज 18 जेकेएलएच लगातार लोगों से बेदार इस हवाले से करता रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन अगर करा रहे हैं तो किसी तरह की रजिस्ट्रेशन में कोताही ना हो और वो आप जांच ले परख ले ताकि वो फेक रजिस्ट्रेशन ना हो। और ऐसा ही मामला ये लखनपुर जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है वहां पर पेश आया। कब और कैसे ये मामला सामने आया जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे चरणजीत का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लखनपुर से मौजूद है। लखनपुर में ये मामला कब और कैसे सामने आया, बताइएगा। कब प्रशासन को लगा कि ये तमाम जो आईडीज हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन आईडीज वो फेक हैं? चरण जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ, श्रद्धालुओं में काफी जोश जो है वो वहां भी देखा जा रहा है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरे साथ में जो है वो लोग जो है इनमें भी काफी जोश जो लगातार है। और आज सुबह की बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग जो दिल्ली से आए हुए थे, लगभग 3 गाड़ियों में जो सवार थे, और जब उन्होंने यहाँ केवाईसी के लिए और एफआईडी कार्ड के लिए जो है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो उनकी जो आईडी जो है वो यहाँ पर नहीं खुल रही थी, जिसके कारण उनको यहाँ पर रोका गया। कुछ साथी हमारे साथ बने हुए, इनसे पूछते हैं कि इन दिक्कतों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जी सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आदेश कुमार है जी, मैं बागपत जिले से हूँ, बागपत यूपी से। यहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है जी, कार्ड बनने केवल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे जी। क्या कारण क्या बता रहे हैं, क्या हुआ? कारण ये नहीं बता रहे कि जम्मू में बनेगा, यहाँ नहीं होगा जी। तो आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी? ये हमने रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जी। वहाँ से जो हम करवा रहे थे वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाना था हमको। रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर नहीं हुआ जी। जी अभी इनका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक साथी हो रहा है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है, कहाँ से? जी मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ सर। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर, मेरे को रजिस्ट्रेशन गलत दे दिए गए हैं सर। मेरे साथ 45 लोग हो रहे हैं, मेरी पूरी बस आई हुई है, हम लोग सारे एकदम परेशान हो रहे हैं सर। सुबह से हम लोग यहाँ पे पैक पड़े हैं, ना कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये कहाँ से करवाई थी आपने? ये सर हम लोग किसी डीलर के थ्रू कराई थी, जो बस वाले हैं, बस वाले ही कराई थी। तो उन्हीं से बस का सारा पैकेज दिया गया था हमें, तो हमने सब पैसा उनको दिया था, रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं को दिए गए थे। अब कल पता लग रहा है कि हमारा ये फ्रॉड है। यहाँ पहुंचे हैं, सुबह से हम परेशान घूम रहे हैं। तो अभी भी आहत हुए हैं आप इससे? बहुत ज्यादा परेशान है सर, बहुत ज्यादा। आधी सवारियां तो ऐसी हैं जो 1 महीने से बहुत उत्साह में थी कि पहली बार यात्रा करने आ रहे हैं, और बहुत नारे लगाते हुए, गाजे बाजे करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद सबका दिल टूटा हुआ है। आप सबके चेहरे पे देख सकते हैं मासूमियत है। कितने साथी आपके साथ हो रहा है यहाँ पर? 45 लोग हैं सर हम लोग, पूरी बस आई हुई है। हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है सर। तो यहाँ प्रशासन ने कुछ कहा? प्रशासन सेवा कर रहा है सर, हम लोग भी उनकी इस काम को देते हैं मानता कि वो लोग हमारे लिए लगे पड़े हैं, पर कहते हैं ना अंदर से हमें जल्दी है कि भाई काम हमारा जल्दी हो। हम इसलिए उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उन लोगों ने हमारी सेवा करी है। हो जाएगा जी, हो जाएगा। भी यहाँ पहुंचे, ये जरा पूछिएगा कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराया जो फेक निकल कर सामने आया है? फ्रॉड कराया है,
तो पुलिस वाले गए हैं, कुछ मिलिट्री वाले भी गए हैं, सारी बातचीत जी, होके। कहाँ पे करवाई थी आपने ये सर दिल्ली में कराई थी, दिल्ली में। कोई एजेंट था या क्या? जी एजेंट के थ्रू हुई थी सर, ये जो बस वाले होते हैं इनके थ्रू हुई थी। इनके वो हम लोग ने सारा पैकेज दिया था इनको, और क्या बोलते हैं बाकी कितने लोग भी पैसे उन्होंने परेशान अदा हैं, सारे किए? परेशान घूम रहे हैं। 45 लोग हैं, जाहिर सी बात है भारी रकम रही होगी। वो भी चरण परेशान पूछिएगा हैं। इनसे। हर बंदा 10 दिन की छुट्टी लेके आया है, वो बोल रहे हैं जम्मू में होएगा। जम्मू में कौन सी डेट मिलेगी, कोई डेट डिसाइड नहीं है। तो कितने जो रुपए है आपसे चार्ज किए गए? सर किसी से 7,000, किसी से 8,000, और कोई पैसे का डिसाइड नहीं हुआ। एक रजिस्ट्रेशन का नहीं, पूरा पैकेज बस का भी उसी में है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के 1500 रुपए लिए गए हैं। और क्या चाहते हैं सरकार को? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे को सर किसी तरह आगे भेजा जाए और हमारे दर्शन अच्छे हों। हम लोग बिल्कुल आगे भेजने की जी, बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमें कहाँ से आए हैं? सर जयपुर से आए हैं हम। 8 साल से हमारी कोशिश थी बाबा तारकेश्वर जी के दर्शन करने की, पूरी हो गई है। ये हमारे को रजिस्ट्रेशन का पास मिल चुका है, बहुत खुशी है हमारे को। हम लोगों का पूरी तैयारी है हमारी सर। जिन लोगों को नहीं मिली है तो क्या करना चाहते हैं आपसे? सर दिल से दुआ है, उनका भी ये काम जरूर होगा। बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो आगे भी उनको दर्शन की पूरी तैयारी होगी, फुल तैयारी तो होगी। मुल्क के उनका भी काम मुख्तलिफ जरूर राज्यों होगा। से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो फेक रजिस्ट्रेशन के शिकार हुए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि इनके साथ धांधली हुई है, बदनामी हुई है। अपने अपने इलाके से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। कुछ देर पहले बागपत के एक यात्री थे, उनसे बातचीत चरण की हो रही थी, और उससे पहले एक और यात्री थे जिनका जो ग्रुप में आए हुए हैं, जिनकी तादाद 45 है। उन्होंने दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो उम्मीद कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं कि इंतजामिया उनकी मदद करे। आगे वो लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्या आगे इन्हें जाने की इजाजत कैसे मिलने वाली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इनका फेक निकला। दोबारा अगर ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो चरण ये कैसे कराएंगे? इसके अलावा कल ही हमने देखा है कि सांबा में भी एक फेक रजिस्ट्रेशन की घटना घटित हुई थी। तो इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सना, जो यहाँ प्रशासन एसएसपी कठुआ यहाँ पहुंचे थे और भी अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इनको जो है जम्मू जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। आहत ये लोग साफ तौर पर हुए हैं। इन्होंने भी कहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से जे इसी कश्मकश में थे, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे अपनी, और जिस तरह से फेक फर्जीवाड़ा एक सामने आया तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई की जाए जो इनकी आस्था के साथ एक कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। जी जी, तो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जाहिर सी बात है उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के पवित्र दर्शन पर भी कहीं ना कहीं बदमानी करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि कठुआ पुलिस दिल्ली के उस एजेंट से भी राब्ता करने की कोशिश करेगी, या फिर मुख्तलिफ मकामात से के राज्यों से जुड़े हुए जो तीर्थयात्री जो इस घटना के शिकार हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं संबंध बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या ये तमाम लोगों को प्रशासन ने कह दिया है, जैसे कि आपने कहा कि इन्हें जम्मू वापस जाने की बात कही गई है कि आप वहां जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं, ये तमाम तीर्थयात्री, ये तमाम भक्तगण, क्या आप यही प्रशासन के दिए गए निर्देश के मुताबिक आगे चलने की बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? नहीं सर, मैं बता दूं कि अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका यही कहना है कि इनको जो है यहीं पर एक काउंटर खोल कर दिया जाए ताकि इनको कोई असुविधा जो है ना हो। इन्हें डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि अगर ये जम्मू की ओर रुख करते हैं तो रास्ते में कहीं इन्हें रोका ना जाए, बार बार इन्हें जो है कई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यही कि इनका कहना है कि इनको यही लखनपुर में ये एक एक्स्ट्रा काउंटर जो है बनाकर दे दिया जाए ताकि इनको जो है रजिस्ट्रेशन करवाने में सहूलियत हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये इन मांगों को लेकर क्या इन यात्रियों के प्रशासन से बातचीत हुई? प्रशासन ने तो कह दिया कि आप जम्मू जाएं। यात्री मांग कर रहे हैं कि यहीं पर कोई टोल नाका कायम किया जाए, रजिस्ट्रेशन काउंटर कायम किया जाए ताकि वो रजिस्ट्रेशन वहां पर करा सके। क्या इस हवाले से प्रशासन से बातचीत इनकी हुई है? अगर हुई तो प्रशासन की क्या कुछ राय है और क्या प्रशासन की प्रतिक्रिया है इस पर? चरण बिल्कुल, जो जिला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से तो कोई इनसे खुलकर इनसे बात किसी ने नहीं की है, लेकिन एसएसपी कठुआ ने कहा है कि इनके लिए भगवती नगर में जो है काउंटर बनाए गए हैं, वहां पर ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन हालांकि कठुआ की बात करें, लखनपुर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर इनके लिए इस तरह का कोई भी सहूलियत जो है अभी तक शुरू नहीं की गई है और लगता है कि सहूलियत शुरू हो भी नहीं पाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ से अगर जम्मू की दूरी की बात करें तो कितनी दूरी है? चूंकि ये कठुआ में ही रोक दिए गए प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, और इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि जम्मू में आप जाए रजिस्ट्रेशन कराएं, तो ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इस हवाले से कुछ जानकारी?
बिल्कुल 90 किलोमीटर दूरी होगी जम्मू से। यहाँ अगर बात करें तो काफी एक लंबा रास्ता है, 2 से 2.5 घंटे वहाँ पर लगते हैं। और जिस तरह से अभी जो नेशनल हाईवे का यहाँ पर एक्सप्रेस वे का काम लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 घंटे जो है इन यात्रियों को जम्मू जाने में लग सकते हैं। और डर जो मैंने पहले भी आपको बताया, कहीं ना कहीं इनको सता रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो है इनको कहीं ना कहीं रोका जाएगा। और जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा है कि तो यात्री परेशान है और हैरान भी है कि उनके साथ ये भ्रष्टाचार, ये बदमानी की घटना घटित हुई है और उससे ज्यादा डरे भी हुए हैं कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो किसी तरह से उन्हें फिर से ना रोका जाए, क्योंकि फेक रजिस्ट्रेशन के मामला सामने आया है। ये पहला मामला नहीं है, बल्कि एक और मामला कल सांबा में पेश आया था। फेक रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके राज्यों से, अलग अलग मकामात की पुलिस से, जम्मू कश्मीर की पुलिस को राब्ता करना चाहिए। अब देखना ही होगा कि इस हवाले से क्या कुछ कदम जम्मू कश्मीर पुलिस उठाती है। बहुत शुक्रिया चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन यात्रियों से बातचीत करने के लिए जो इस वक्त परेशान है। तो अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही, इस बीच इस पवित्र गुफा के दर्शन के बीच भी कुछ ऐसे काले धंधे करने वाले लोग हैं जिनका पर्दाफाश अक्सर होता है। तो ये घटना इसी से जोड़कर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। मंडी से खबर है कि मंडी में सुंदरनगर के सबसे व्यस्त बाजार भोजपुर में बिजली के खंभे पर तारों में शॉर्ट सर्किट होने से अफरा तफरी मच गई। एक और जहां पर ग्राहक अपनी जान बचाकर भागे, तो वहीं आसपास के दुकानदार भी अपनी दुकानों के सामान को आगजनी से बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शॉर्ट सर्किट की ये आतिशबाजी तकरीबन 2 मिनट तक चली और बिजली की तारों में जोरदार आवाज के साथ चिंगारियां सड़क पर गिरती रहीं। बिजली बंद होने पर आग खुद बुझ गई। गनीमत ये रही कि आग ज्यादा नहीं भड़की और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये शॉर्ट सर्किट था। 2 मिनट तक ऐसा ही मंजर रहा और गनीमत ये रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस चिंगारी के भड़क उठने से अफरा तफरी जरूर देखी गई। जैसे कि करीब 7 बजे बिजली के पोल में इतनी भयानक आग लग गई, जिससे जो है वो पूरे बाजार में व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि हमारे भोजपुर बाजार में जितनी भी बिजली की तारें हैं, ये जो पोल हैं, इनमें कई नंगी पड़ी हुई है, जिससे जो है वो 3-4 बार पहले भी भोजपुर बाजार में ऐसे पोलों में जो है वो इस तरह के हादसे हो चुके हैं। अगर यह हादसा बड़ा होता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? बिजली विभाग द्वारा 1 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं की गई। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं बिजली विभाग से कि ये जो रिलायंस टेलीफोन के या फाइबर के जिन्होंने तारें बिछाई हुई है, क्या आपने इनको अनुमति दी है? क्योंकि भोजपुर बाजार जो है वो इस वक्त पूरी तारों में घिरा हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। अगर आपने ऐसा ही काम करना है तो संयुक्त व्यापार जो है मंडल जो है वो सड़कों में उतरने को मजबूर होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाएं ताकि हादसा दोबारा ना हो। आगे बढ़ लेते बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 2 दिन का हिमाचल दौरा पूरा कर दिल्ली लौट चुके हैं। जी हां, उन्होंने मनाली में बीजेपी के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत की और मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से बात कही। इससे पहले उन्होंने लाहौल स्पीति का भी दौरा किया और अटल टनल का जायजा लिया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और 2024 की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रखने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न राज्यों का दौरे पर भेज रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहे और अब वो दौरा मुकम्मल करके दिल्ली लौट चुके हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न मीटिंगों में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की बात कार्यकर्ताओं से की। साथ ही साथ 2024 के चुनाव के लिए कमर कसने के लिए भी तमाम कार्यकर्ताओं को मशवरा दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर सुक्खू सरकार पर जबानी हमला बोलते हुए दिखे। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शिमला ग्रामीण मंडल के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कहते हुए दिखे कि जो सरकार अपने परिवार को संभाल नहीं सकती वो प्रदेश को क्या संभालेगी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का
कोई न कोई किस्सा जनता के समक्ष आ ही रहा है। उन्होंने कहा कि पहले एक कथित भ्रष्टाचार की चिट्ठी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की सार्वजनिक होती है और उसके बाद एक कथित ऑडियो में एक कांग्रेस की महिला प्रधान का उद्योगपति से काम करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग करती है और अब एक चिट्ठी जनता के समक्ष आई है जिसमें कांग्रेस की 2 महिला प्रधान आपस में सचिवालय में ही लड़ रही हैं। उसके कारण सचिवालय में जनता के आवागमन पर अब रिस्ट्रिक्शंस लग गई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के झगड़े की कंप्लेंट महिला थाने में भी रजिस्टर्ड की गई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। 26 states. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में हैं। मुख्यमंत्री के दाहिने पांव में कुछ दिनों से दर्द की शिकायत थी, जिसको लेकर कल सीएम सुक्खू ने फोर्टिस अस्पताल से एमआरआई करवाया। डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक अब 6 महीने बाद दोबारा उनका एमआरआई टेस्ट होगा और वो आज चंडीगढ़ में ही रुकने वाले हैं। यहाँ वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। उनके साथ सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सीपीएस राम कुमार, विधायक सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं। आपने देखा कि कल भी छुट्टी थी ईद की, कल भी पूरे दिन 3 बजे तक काम करते रहे और डेली काम कर रहे हैं, हर फंक्शन में जा रहे हैं। बहुत छोटी सी उनके टांग में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चंडीगढ़ गए हैं कि सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए और पूरी तरह से स्वस्थ है और मुझे लगता है आज या कल जो है वापस लौट जाएंगे। नहीं, ठीक है, आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वो तो मैं जो पिछले हफ्ते का मैंने उनका रूटीन देखा है कि वो आराम कर नहीं पाते हैं। जब भी लोग दिखते हैं, लोगों से मिलना, काम निपटाना, 10 बजे तक काम करना ऑफिस में या छुट्टी के दिन भी काम करना, ये उनके नेचर में है। लेकिन अगर वो 2-3 दिन रेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उसमें जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन कोई घबराने वाली या कोई ऐसी चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। उधर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने कहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात रही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि हम 4 सीटों को लेकर रोड मैप बनाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की। हिमाचल में बारिश से नुकसान होने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र से इसे लेकर बातचीत हुई है। एक जब भी दिल्ली आए तो एक शिष्टाचार भेंट होती है लीडर्स से। तो नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट से जो है भेंट की है। कोई नो पॉलिटिकल एजेंडा, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। हमें लोकसभा की अब तैयारी करनी है। हमारी 4 सीटें हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो रोड मैप अब हम बनाएंगे। और जो हमारे गारंटीज़ हैं उनको हमने कैसे लागू करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है, और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के डिस्कस करके बना लेंगे। नरेश अरोड़ा जो मीडिया की दुनिया के
अब बेताज बादशाह हैं जी। और बहुत बढ़िया जो है इन्होंने परफॉर्म किया है कर्नाटक में, अभी राजस्थान में कर रहे हैं। हमारे पुराने दोस्त हैं मीडिया के टाइम के, हम मीडिया से जुड़े रहे हैं तो तब से हमारे दोस्त हैं। और ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे हमारी अपने इलेक्शन थे तब भी हम इनसे गाइडेंस लेते थे कि जब हिमाचल में भी चुनाव थे, हमने चाहे किसी भी तरीके से लड़े, लेकिन हम इनसे गाइडेंस लेते थे कि हमें कैसे आगे जाना है। अभी भी कंसल्टेशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा इशू जो इस वक्त सुर्खियों में है। जी हां, शिमला में सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मुद्दे पर कहा कि सेब राज्य के रूप में हिमाचल की पहचान है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। प्रदेश में सेब की 5 से 6 हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था है। ऐसे में वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना सही नहीं है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागबान कई सालों से आयात शुल्क 100% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर 50% कर दिया है, जो आने वाले समय में सेब किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार भी चिट्ठी लिखने की बात कर रही है, तो वहीं सेब बागबानों की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है। पूरे देश के अंदर जो हमारी पहचान है राज्य की, सेब राज्य के रूप में काफ़ी समय से, बहुत पहले से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब देश का सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। और आप ये समझें कि 1.5 लाख फैमिलीज सीधे तौर पे जो है इस सेब के उत्पादन से जुड़े हुए। हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारी सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम चिट्ठी लिखेंगे, इस मांग को उठाएंगे भारत सरकार के साथ कि इस पे जो है ड्यूटी जो कम की गई है इसको इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया जाए। और लड़ाई ये रहेगी कि 70 से 100% ड्यूटी सेब के ऊपर की जाए, जिससे हम अपने लोगों को और इस इंडस्ट्री को बचा सकें। शिक्षाओं, बौद्ध धर्म की शांति, सद्भावना और भाईचारे का संदेश को लेकर थाईलैंड और हिंदुस्तान के तकरीबन 250 बौद्ध भिक्षुओं का एक दल पैदल ही धर्मशाला से लाहौल पहुंचा। उनका लक्ष्य 15 जुलाई तक लेह लद्दाख पहुंचना है। इस दल में हर आयु वर्ग के लोग शामिल रहे, जो पूरी तरह से भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक भिक्षु ने कहा कि दुनिया में अशांति, अराजकता, नैतिकता, पतन, भाईचारा और दया भाव लगभग समाप्त सा हो गया है। ऐसे में भगवान बौद्ध की शिक्षाएं लोगों को सही दिशा दे सकती हैं। ये पदयात्रा थाईलैंड और इंडिया के भिक्षुओं के संग हो रही है। ये संघ धर्मशाला से लेह लद्दाख तक जाएगा और ये जो पद यात्रा निकाली गई है ये वर्ल्ड पीस के लिए निकाली गई है, यानी विश्व शांति के लिए, ताकि शांति का लोगों को संदेश पहुंचा सकें। और हमारे भिक्षु संघ जो है वो हमें टीचिंग दे रहे हैं। हम न्यू मॉन्क्स सारे इंडियंस, तो इनके द्वारा हमें टीचिंग दिया जा रही है बुद्धिज़्म की, और धर्म के बारे में हमें टीचिंग दिया जा रही है जो बुद्ध वाणी है। जो बुद्ध वाणी जो है ये हमें टीच करेंगे और वो हम इंडिया के लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि धीरे धीरे करके सबको बुद्ध वाणी पता चल सके और धर्म के बारे में ज्ञान हो सके। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे भी देखिए न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें। नमस्कार।